शादी हुआ ना, अपन उस खुशी में दोनों टॉक जास्ती चाह लिया, पता ही नहीं लगा कब पलंग के नीचे चला गया। अभी अभी आंख खुली है। अबे अच्छा हुआ तेरी आंख अभी खुली, आधे घंटे बाद खुलती ना तो मेरी तुझे और मुझे झाड़ू मार के बाहर निकाल देती। चल। क्यों, कुछ होने वाला है क्या? अबे साले सुबह शादी हुई, रात को यहाँ क्या होने वाला पूछने का मतलब? अपन सोचा अपन के लिए फूल लगा। नहीं तेरे लिए लगा। तू चल बाहर जाके सो जा। अरे बाहर कहाँ भेजता है, अभी बरसात होने वाली है। ऐसा करते हैं तुम दोनों यहाँ सो जाओ, मैं उस तरफ सो जाता हूँ, मुड़ के नहीं देखूंगा। अरे मेरी आजा इधर, सब एकदम तैयार है। नहीं ऐसे ठीक है। इधर आओ। ये किताबें कैसी हैं? ये वो अच्छा वो आजकल स्वागत में भी किताबें निकलती क्या? देखे 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 फोटो है क्या? फोटो ये क्या है? तुमको दूसरी किताब मालूम पड़ती है? ये वो किताब नहीं है, एबीसीडी की किताब है। एबीसीडी नहीं। नए दूल्हा दुल्हन को तो कुछ दूसरी पढ़ाई करनी चाहिए ना। दूसरी पढ़ाई अभी नहीं। क्या भूल गए? सुबह चर्च में डैडी ने कैसे कैसे ताने दिए थे तुम्हें? अरे चर्च में सुबह डैडी बहुत कुछ बड़बड़ाए थे, उनको मारो गोली। अभी अभी तुम्हें शायद अपनी बेइज्जती की परवाह ना हो, लेकिन मुझे है। मैंने तो उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अच्छी तरह पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। अभी सबक शुरू करते हैं। बोलो, ए फॉर एप्पल। बोलो, ए फॉर एप्पल। क्या मेरी अभी क्या सिर्फ यही सबक सीखना पड़ेगा? हाँ, अभी सिर्फ यही सबक सीखने का है, ए फॉर एप्पल। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि सुबह सवेरे 6 बजे ताजे दिमाग से शुरू करें तो अच्छा नहीं रहेगा? ताजे दिमाग से शुरू करना है तो अभी भी शुरू कर सकते हैं। ए फॉर एप्पल। अच्छा 6 बजे नहीं, 3 बजे। ए फॉर एप्पल। अच्छा ना 6 बजे ना 3 बजे, तुम सिर्फ मुझे 1 घंटा दे दो, फिर देखना मैं कैसे फर्राटे से अंग्रेजी पढ़ता। अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो अभी से तुम सबक सीखना शुरू करो। बोलो, ए फॉर एप्पल। मुंह से बोलो, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। बी फॉर बेड। 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 बी फॉर बेड। बी फॉर बेड। सी फॉर चाइल्ड। चाइल्ड माने? चाइल्ड माने बच्चा। एप्पल और बेड का इस्तेमाल नहीं हुआ, बच्चा कहां से आ गया? मैं नहीं बोलता। हंस दी, इसका मतलब तुम्हें भी बच्चा पसंद है। ठीक है ठीक है ठीक है। उठो। नहीं, ये अच्छी जगह है, यहीं से सीख लेंगे ना। उठो ना। अब बोलो, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। बी फॉर बेड। बी फॉर बेड। सी। ये क्या हो गया? आवाज क्यों बदल गई? अभी तक तो सर में था, तुम्हारी वजह से बेहतर हो गया। इस तरह शरारत करोगे तो मैं आई विल बीट यू। मतलब आई विल, मैं तुम्हें बीट यू, मारूंगी। मैं तुम्हें
आई विल आई विल हाँ बीट यू मैं तुम्हें आई विल राइट आई विल बीट यू मैं तुम्हें आई विल हाँ। रेप यू। ये अंग्रेजी कहाँ से सीख ली? ये अंग्रेजी का है तो फिल्मों में देखते रहते हैं, वैसे मालूम पड़ गया। जिस चीज की जरूरत नहीं है वो सब सीख ली है। जो चाहिए वो तो तुम सिखाती नहीं हो। ये सब छोड़ो, अब बोलो। डी फॉर डार्कनेस। डार्कनेस मतलब? डार्कनेस मतलब अंधेरा। अंधेरा? हाँ हाँ अंधेरा, हाँ हाँ अंधेरा, ये बिल्कुल ठीक है। देखो एप्पल है, बेड है, चाय बाद में आएगा, अभी अंधेरा कर देना चाहिए। ये क्या कर रहे हो? हटो हटो ना, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। कुछ नहीं हटाऊंगा। नमस्ते नेताजी। नमस्ते। बाहर कोई खास आदमी मेरा इंतजार कर रहा है क्या? रोजमर्रा के मिलने वाले आए हुए नेताजी। हाँ। और डेविड अपने बच्चे का नाम रखवाने के लिए आया हुआ है। डेविड? कौन डेविड? एक बार किसान आंदोलन में पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया था ना, हाँ। तो आपको छुड़ाने के लिए और जलकर मरने के लिए तैयार हो गया था। हाँ। ये वही डेविड है सरकार। मेरे जैसे महान नेता के लिए तो कितने आदमी जलकर मरने के लिए तैयार है, किस किस को याद रखे। डेविड तो आपका खास आदमी है नेताजी। हाँ। वो तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, बाहर जाते ही बता देना डेविड कौन है, नहीं तो गलत आदमी को गले लगा लूंगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देख डेविड, आप उनको तेरा ये चमचागिरी बिल्कुल पसंद नहीं है। सारा मेहनत करके बच्चा पैदा किया तुम दोनों ने, और नाम रखवाने आ गए इस नेता से। अरे मुझे पूछा होता मैं रख देता एक अच्छा सा नाम, पांडु, गुंडू, झंडू। अरे चुप, अरे तू चुप कर। सारा सुबह से यहाँ फाफे मार रहा है। किसी ने चाय पानी के लिए पूछा तुझे? किसी ने कहा कि भाई डेविड अंदर आकर बैठ जाओ? हाँ हाँ भैया पूछो इनसे। हाँ बोलो बोलो, तुम भी बोलो। यो शपथ। अच्छा, वो तुम्हारे स्टील के परमिट का काम मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा भतीजा तुमसे मिलेगा। जी अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा सुन, वो कौन है? वो डेविड की बीवी है, मेरी। ओह गधे, इन लोगों को तो हम बाद में मिल सकते थे, पहले तो डेविड को मिलना चाहिए। डेविड? अरे नेताजी, नेताजी। अरे 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 डेविड, कैसे हो? हाँ बिल्कुल ठीक हो जी। अच्छा माय वाइफ। अरे तुम्हारे बारे में मुझे सब मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कहो कैसा ना हुआ? वो क्या है नेताजी, ये मेरा बेटा है। हम चाहते हैं कि इसका नाम आप रख दें तो। अरे भाई, तुम्हारे धर्म के मुताबिक तो तुम्हें किसी गिरजे में जाना चाहिए या किसी बड़े आदमी से इसका नाम अरे रखवाना नहीं नेताजी, चाहिए। हमारे लिए तो आप ही बड़े हैं, आप ही हमारे भगवान हैं। नहीं, मैं इतना महान नहीं हूँ। अच्छा बताओ, तुमने तो कुछ नाम सोचा होगा इसका? नहीं, हमें तो कोई नाम मुझे नहीं तो जेम्स बहुत अच्छा नाम लगता है। जेम्स नाम है। नो, जेम्स बड़ा अच्छा नाम है। हाँ अच्छा नाम है, वही तो मैं कह रहा हूँ, अच्छा नाम है, क्यों नहीं? लाइए मुझे दीजिए। आओ जेम्स बेटा, आओ। अरे भगवान इसे लंबी उम्र दे। अरे ठहरो। अरे ये क्या कर रहे हैं आपने देखा? अरे नेताजी, आपका तो सचमुच बहुत बड़ा दिल है, बहुत महान दिल है आपका। हाँ नेताजी, ये तो कुछ नहीं, तुम हमारे लिए क्या क्या करते अरे हो? हम हाँ लोग क्या हैं, जाओ तो कुछ इसे नहीं। घर ले जाओ, भूख लगी होगी, माँ से कह दो इसको दूध पिला दे। हाँ? अरे ये क्या? अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, जाओ। हैं? नेताजी, डेविड की पत्नी बहुत खूबसूरत है ना? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें तमाचा क्यों मारा? पता है। किस लिए? डेविड आपका बहुत ही वफादार कार्यकर्ता है। हाँ? और बहुत ही अच्छा आदमी है। मैंने कहा उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, इसलिए। नहीं, ये बात तुमने मुझे देर से बताई इसलिए। जी? हाँ, अब डेविड से कह दो कि कल ही रेल रोको आंदोलन शुरू कर दे, कोई भी वजह बता दो। हाँ। लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? हमें नहीं, मुझे
देखिए, तुम्हारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तुम चाहती हो कि मैं उसे छुड़ा लूं, यही ना? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। कुछ देर पहले ही मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया है। 10 मिनट के अंदर तुम अपने पति से बातचीत कर सकती हो। बंसी। जी सरकार। अरे बच्चा भूखा होगा, कुछ हॉर्लिक्स दूध वगैरह पिला दो। ले लो ले लो ले नहीं, लो। मुझे दीजिए। पहले मैं उनसे। घबराओ नहीं। देखो, हमारे लिए तो पुलिस की तानाशाही से टक्कर लेना हर दिन की बात है। घबराओ नहीं। टेलीफोन की घंटी बज गई। तुम्हारे पति का ही होगा। जाओ, पति से बातचीत कर लो। बच्चे को दे दो। ले लो। लाइए लाइए लाइए। हाँ, जाओ जाओ जाओ। बंसी। जी सरकार। हेलो। देखो, 1 घंटे तक इस बच्चे को माँ की याद नहीं आनी चाहिए, समझे? हेलो। 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 मैं मेरी बोल रही हूँ। हेलो। हेलो। डेविड। हेलो। कभी नहीं। तेरी माँ बहनें नहीं है क्या? यही पूछोगी ना? नहीं। बदमाश, मेरा पति तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है और तुम उसकी पत्नी के लिए ऐसी बुरी नीयत रखते हो। यही पूछोगी ना? मानता हूं बात बहुत गलत है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी सबकी बीवियां ज्यादा खूबसूरत लगती है। क्या करूं मैं? नहीं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिल्लाने की भी सोच रही हो गया? तुम क्या समझती हो कृष्ण भगवान तुम्हें बचाने आएंगे? हा? हा? वो महाभारत में आए थे, इस भारत में नहीं आएंगे। आओ आओ। आओ आओ ना, आओ। Come on, come on. Ow, ow. अबे रोता काय को बे? अरे मैं को चोरी डकैती के लिए थोड़ी ना अंदर हुआ था। अरे अपनी पार्टी के लिए अंदर हुआ था, पार्टी के लिए। अपने महान नेता के लिए तो 1000 बार पटरी पर सर रखने के लिए तैयार हो, मालूम? उसके लिए तो कुछ भी करने को अपन। ये घर के बाहर इतना देसी शराब का धंधा करने वाले श्री महेश शेंडेलिया ने बयान दिया है कि जिस वक्त मेरी की मौत हुई थी, डेविड पुलिस की हिरासत में था और उन्होंने इसे जमानत पे छुड़ाया था। लेकिन पुलिस के रोजनामचे में डेविड की गिरफ्तारी का कोई दाखला नहीं है और ना ही इस बात का कोई गवाह है। नहीं, झूठ बोलता है ये। झूठ बोलता है। इसके अलावा योर ऑनर, जब मैंने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो इसने शहर के 2 रईस और जिम्मेदार नागरिकों के सामने अपने जुर्म का इकबाल किया। वो बयान इसने खुद अपने हाथों से लिख के मुझे दिया, जो मैं अदालत में पेश कर चुका हूं। मैरी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की हैसियत से मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपना बयान पूरी सच्चाई और ईमानदारी से दूं। मैरी किसी अकस्मात, दुर्घटना या आत्महत्या करने से नहीं मरी, बल्कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है।
उसके जिस्म के जख्मों के निशान इस बात का सबूत हैं। मिलॉर्ड, मेरी एक रईस घराने की पढ़ी लिखी लड़की थी। डेविड किसी भी तरह उसके काबिल नहीं था, इसलिए उसने दूसरे लोगों से नाजायज संबंध रखने शुरू किए। डेविड ने मुझे एक दिन बताया कि उससे उसकी पत्नी की बेवफाई सहन नहीं हो रही है। मैंने उसको सलाह दी कि मेरी को समझा बुझा कर धीरे धीरे रास्ते पर ले आओ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो उसे मार डालेगा। मिलॉर्ड, कोई भी स्वाभिमानी पति अपनी पत्नी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं अदालत से हाथ जोड़कर उसके लिए रहम की दरख्वास्त करता हूं। डेविड, you want to say anything? सर, ये ईश्वरलाल है और अंदर जो मार खा रहा है ना, वो सोमराज है। ये दोनों इंटरनेशनल गैंग के मेंबर्स हैं। जाली नोट छापने के अलावा इन लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनकर आसपास के गांवों और इलाकों में बड़ी धोखाधड़ी की है। ओहो, वो तो ठीक है, लेकिन तुम पहले जाकर विजय को रोको, कहीं जोश में आकर वो उसे जान से ना मार डाले, प्लीज। यस सर। रुक जाओ, क्या ये आपका हुक्म है? रुक जाओ, रुक जाओ। I hate criminals. डेविड, अपन ने तेरे बेटे को बाप का भी प्यार दिया और माँ का भी। अब ये मत पूछना कि गोद में लिटाकर दूध क्यों नहीं पिलाया, क्योंकि वो अपन से नहीं हो सकता था। अपन ने उसे कलेजे से लगाकर पाला, इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर बनाया। अपन सोचा कि जब तू जेल से छूटकर आएगा तो अपन को बहुत बड़ा इनाम देगा। वाह, कितना बड़ा इनाम दिया तूने मुझको। तूने मेरे बेटे को पुलिस में भर्ती कैसे होने दिया? क्या तुझे नहीं जानता था कि वो कभी ना भी एक पुलिस वाला ही था जिसने उस हरामजादे को बचाया, जिसने मेरी बीवी के साथ, मेरे बेटे की मां के साथ बलात्कार किया? क्या तुझे नहीं जानता था कि वो एक पुलिस वाला ही था जिसकी वजह से 24 साल मैंने जेल में काटे? और तूने मेरे बेटे को पुलिस में भर्ती करवा दिया। उस दिन जेल में क्या वादा किया था तूने? क्या सोच के वादा किया था? उस वक्त तू गुस्से में था, नहीं तो कोई साला बाप अपने बेटे को गुंडा बनाने को बोलता है। और अपन साला उल्लू का पट्टा दोस्ती के जोश में तेरे को पिरामिड भी दे दिया। लेकिन अपन जब घर पहुंचा तो लाइफ में पहली बार सोचा कि दारू के धंधे में कोई खराबी नहीं है, लेकिन एक बच्चे की लाइफ में नफरत का जहर घोलना बहुत ही बड़ा पाप है। बस अपन उसी दिन फैसला कर लिया कि तेरा जूता खा लेगा लेकिन बच्चे की लाइफ खराब नहीं करेगा। अब तेरे को मांगता तो अपन को अपने जूते से मार ले, नहीं तो ले मेरा जूता और मुझे इसी से मार ले, तू पकड़ के। इतने वर्षों में मेरे बेटे ने यह कभी नहीं पूछा कि उसकी मां कहां है। बोल। पूछा, कई बार पूछा। तो क्या कहा तूने? बोल दिया कि वो मर गई थी। कैसे मरी ये नहीं बताया? कह दिया था कि चेचक निकल आई, उसी में खलास हो गई थी। तो बोला। अपन को क्या मालूम था कि अपन तेरे पास ऐसे फंस जाएगा। तूने उसे कभी ये बताया कि उसका बाप जेल में है और 24 साल से वहां सड़ रहा है? बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अपन ने उसे कह दिया कि अपन ही उसका बाप है। तूने बोला कि तू उसका बाप है?
बुरा नहीं मानना डेविड, अपन तेरे को सारी बात सच्ची सच्ची बताता है। वो मुंह से पहली आवाज निकाला तो अपन को बाबा बोला। अपन उसका बाप नहीं था, लेकिन अपन को बाबा सुनकर बहुत सुख मिला और उसी दिन से हम उसका बाप हो गया। उसकी भलाई के लिए अपना सारा बुराई उठाकर बाहर फेंक दिया। भगवान ने भी अपना साथ दिया। अपन ने उसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन तेरा स्टोरी कभी नहीं सुनाया, क्योंकि अपन को मालूम था कि तेरी स्टोरी सुनकर उसका मगज गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपन कभी तुझसे मिलने जेल नहीं आया। डेविड, अपन तेरे आगे हाथ जोड़कर विनती करता है, तेरे पांव पड़ता है। उसको कभी मत बताना कि अपन उसका बाप नहीं है। डेविड, उसको अपन से अलग नहीं करने का, नहीं करने का। अपने जीवन का अंधेरा मिटाने के लिए मैंने तुझे दिया जलाने के लिए कहा था। तूने तो मुझे को जलाकर अपने जीवन में उजाला कर लिया। ठीक है, तुझे तेरा बेटा मुबारक। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत दम है। अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे तेरे या तेरे बेटे की जरूरत नहीं। पिस्तौल कहां है? डेविड, तू इतने सालों बाद आया है, एक बार अपने बेटे को देख तो ले। ये बदला सब भूल जाएगा। आज तो मैं तुझे माफ करता हूं। दोबारा मुझसे ऐसी शराफत की उम्मीद मत रखना। आइंदा बाप बेटे के प्यार के जज्बात को बीच में लाने की कोशिश की तो मेरा सबसे पहला शिकार मेरा सॉरी, तेरा बेटा होगा। So be careful. नो एंट्री का बोर्ड दिखाई नहीं देता क्या? जी, रोज ही देखती हूँ। फिर नो एंट्री में आने का मतलब क्या हुआ? मतलब जल्दी में थी। जल्दी में थी? अच्छा, पहले 100 रुपये जुर्माना भरो, फिर जल्दी का काम करना। नाम बताओ। विनीता। उम्र? स्वीट 17। करते क्या हो? मोहब्बत। बाप का नाम? श्रीमान SK भटनागर। करते क्या है? DIG हैं। मतलब? डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डेप्यूटी इंस्पेक्टर। हाथ नीचे करो। तुम्हारा नाम? मैडम प्लीज। तुम्हारा नाम बताओ। छोटे लाल खोटे। बाप का नाम? बड़े लाल खोटे। इसका मतलब है सब खोटे ही खोटे हैं, खरा कोई भी नहीं। ठीक है, अगर मैंने ये डायरी को दे दिया तो क्या होगा आपका जानते हो? प्लीज मैडम, गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कल मैं इसी रास्ते से आई तो आप क्या करोगे? नो एंट्री के बोर्ड को घुमा के रख दूंगा। That's it. Keep it up. थैंक यू मैडम। बाय। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरा नाम विजय है, CID ऑफिसर हूं। अपने डैडी से जी भर के मेरे बारे में शिकायत कर देना, मुझे कोई परवाह नहीं। अब की बार तो हवा निकालिए, अगली बार नो एंट्री के अंदर घुसी ना तो पहिया निकाल के हाथ में दे दूंगा, समझी? यू कम ऑन, मूव ऑन, मूव। चलो चलो सब लोग चलो। गलती क्या हुई उसकी तरफ ध्यान दिया करो, गलती किससे हुई है उसकी तरफ नहीं, समझे? एंड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। साहब, फोटो में आप भी हैं, दोनों लवर्स हैं क्या? जोड़ी बहुत अच्छी है। विनीता, प्लीज विनीता। Shut up! विनीता मेरी बात मुझे सुन। कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें कल वाले फोटोग्राफ दिखाने की खुशी में मैंने नो एंट्री की भी परवाह नहीं की और तुम इतने लोगों के सामने अपनी अफसरी दिखाने से बाज में आए, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
देखो वहां तुमने गलती की थी इसलिए पुलिस ऑफिसर की हैसियत तुम्हें डांटना पड़ा, लेकिन यहां तो मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। तुम चाहे मुझे डांट सकती हो, जो सजा देना चाहे दे सकती हो। कहो तो तुम्हारा पांव पकड़ लूं, हाथ जोड़ लूं, चाहो तो तुम्हारा मुंह चूम लूं। देखो तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, अपने उस कांस्टेबल के पास जाओ और जो चुमना है चुम लो। विनीता, विनीता प्लीज। कहाँ छुपा के रखा है? Come on, hurry up, hurry up! अरे सामान निकाल! साहब, ये सीक्रेट प्लेस है, बगैर परमिशन के तुम कवर खोद रहे हो, इस सब का मतलब क्या है? आप सब लोग एकदम गैर जिम्मेदार लोग हैं, इसका ये मतलब। What do you mean? I mean that this sacred place has become the sanctuary for criminals. And it is people like you who are encouraging them. Jesus, me? Yes, you! नहीं sir, I know nothing. Do you know that these criminals have killed a 5-year-old girl for the sake of some Jews and hidden them here? Really? Yes, really! 15 days ago I dug out some narcotics from this very spot. Oh God. God. Now you remember God. Who gave them the permission? And what were you doing? Were you watching the fun or were you sleeping? I was praying. You were praying. बस बहुत हो गया। एक दिन में कितने पप्पी करोगे? पैदा होने के बाद बेटे की पप्पी की ना तो मारे जलन के सड़ जाओगी तुम। बेटा ही होगा? ये कैसे बोल सकते हो? इसलिए कि जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ उससे कहीं ज्यादा तुम मुझसे प्यार करती हो। और देखना बिल्कुल मेरे जैसे होगा। सिर्फ एक बात में मेरे जैसे होना चाहिए। किस बात में? इंग्लिश बोलने में। अरे I can speak English now very well, my dear Mary. What you know? I can talk English. I can walk English. English. तुमने तो इंग्लिश बोलना अभी सीखा है। हैं। वो तो पैदा होते ही इंग्लिश में रोएगा, इंग्लिश में बोलेगा। उससे मुकाबला नहीं कर पाओगे। ठीक है, बोलो उसको बोलने के लिए। हेलो, हेलो, मिस्टर डेविड जूनियर, यू प्लीज टॉक टू मी। हेलो। अभी कैसे बोलेगा? क्यों? वो दिन आने दो, जब वो भी इंग्लिश में बोलेगा, तुम भी इंग्लिश में बोलोगे। फिर देखना कौन जीतता है। Do you sincerely think that it's only the police that has to bother about the criminals? If this is the way you're thinking, I'm afraid that crime will never disappear from this land. You must understand this point. तुमने ठीक ही कहा था मैरी। It's the members of the public like you. तुम्हारा बेटा क्या फर्राटे से अंग्रेजी They will बोलता have to cooperate with the police. Apprehend them. लेकिन मैं मुझसे कुछ कम नहीं हूँ। Don't always keep complaining. अभी जाकर उससे अपनी मिर्ची छाड़ता हूँ। You're not God, understand? छुट्टी कर दूंगा उसकी। Come on, hurry up! प्लीज, वो लोग मुर्दे को दफनाने का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि वो लोग आखिरी प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, उन्हें अपना काम करने दीजिए। Excuse me. Yes? Is it possible for you to keep quiet for a while? It would be very helpful. Hey. Do you know who you're talking to? Huh? Yes. I am talking to a young man who is just about the age of my son. Look, why don't you mind your own business and get the hell out of here? I should be telling you this. I have been watching you for quite some time now. Do you think there's no one who can question you? Where do you think you are? At a police station? This is a graveyard. Look here, old man. It's only because of your age that I'm respecting you. You better behave yourself. Ah, respecting my age. Respect should not be in words alone, it should be in deed also. If someone has robbed something somewhere and hidden it here, why are you holding the priest responsible for it? What were you doing when they were robbing it? Were you sleeping? Were you watching the fun? हवलदार, ले जाओ इसको जीप में। खबरदार! उनको हाथ लगाना अच्छा नहीं होगा। शू क्या करता है? मेरा भाई भी वकील है, कायदा कानून मैं भी जानती हूँ। प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। बच्चा है, जवानी की जोश में कुछ ज्यादा बोल गया है। मैं इसे भी समझाता हूँ। आप लोग जाइए 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 जाइए। Come on, let us begin the prayer. O Lord, hear our prayers
in which we humbly ask for your mercy, that you would give your servant whom you have commanded to rule the world, live in the land of Sorry, son. अपने बेटे के लिए जो तुमने सपना देखा था मेरे, वो कितना सच निकला। काश काश तू ये सब देख सकती, कितनी खुश होती तुम। ले जाओ इसे। क्या बेटा, वन स्पीकिंग, गो अहेड। चेंबूर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने आपको फौरन बुलाया है सर। और किस लिए? पुलिस स्टेशन में एक कोई पादरी आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जो 3 खून होने वाले हैं उसके बारे में वो सब कुछ जानते हैं। और इंस्पेक्टर को पादरी ने इसके बारे में कुछ बताया? जी नहीं, वो कह रहे हैं कि सारी बातें एसपी साहब को ही बताएंगे और वो जिद कर रहे हैं कि फौरन उन्हें एसपी साहब के पास ले जाया जाए। ओवर। ठीक है, उनसे कहो वहीं रुके, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो फादर, इंस्पेक्टर विजय। गॉड ब्लेस यू माय सन। ये केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ फादर, इसलिए आप मुजरिम के बारे में जो कुछ भी जानते हैं मुझसे कह सकते हैं। मैं यहाँ के इंस्पेक्टर से पहले ही कह चुका हूँ कि मैं सारी बातें सिर्फ एसपी साहब को ही बताऊंगा। ओके फादर, लेकिन एसपी साहब को ये बातें जानना किस हद तक जरूरी है, ये तो मुझे मालूम होना चाहिए। नहीं। एक मिनट फादर, आप एसपी साहब को मिलने की इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस केस में तुम्हारे डिपार्टमेंट के कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। हो सकता है वो मुजरिम की मदद करने की कोशिश करें। फादर, पुलिस वाले मुजरिमों को पकड़ते हैं, उनकी मदद नहीं करते। तुम्हारी उम्र में मेरा भी यही विश्वास था और मैंने धोखा खाया। खैर, मुझे एसपी साहब से मिलने की इजाजत मिलेगी या नहीं? ओके फादर, कम ऑन। आप जरा यहीं रुके। फादर, Father, please sit down. थैंक यू। फादर, ये केस इंस्पेक्टर विजय संभाल रहे हैं। ही इज अ वेरी सिंसियर ऑफिसर। हम सबको इन पर पूरा विश्वास है। आप सब कुछ इन्हें बता सकते थे। चाहता तो मैं भी यही था कि मुजरिम के बारे में इन्हें सब कुछ मालूम हो जाए, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं खुद आकर आपको बता दूं। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनकी तलाशी लेना चाहता हूं। नो विजय, इट्स ऑल राइट। नहीं, इन्हें अपना फर्ज पूरा कर लेने दीजिए एसपी साहब। आप इन्हें तो कहा था कि ये बड़े सिंसियर ऑफिसर हैं। गो अहेड मिस्टर विजय। ये पट्टी कैसी फादर? एक पुराना घाव है, अभी तक भरा नहीं।
किसी स्पेशलिस्ट से क्यों नहीं दिखाते? 3 स्पेशलिस्ट मेरे दिमाग में हैं। आज बड़ी मुश्किल से पहले स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट मिली है। थैंक यू फादर। एक्सक्यूज सर, सुबह डीआईजी साहब के ऑफिस से एक फाइल आई थी। ये आपने देख ली? हाँ, देखी है। थैंक यू सर। हाँ, आप बताइए फादर, ये मुजरिम कौन है? वो किन 3 लोगों को मारना चाहता है? किस जगह पर मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है? साहब, सुनाने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए उस मुजरिम के बारे में सारी बातें मैंने इस कागज पे लिख दी हैं। आप इसे पढ़ लीजिए। डेविड? हाँ, वही डेविड, जिसकी खूबसूरत बीवी थी, एक फूल सा बच्चा था, एक छोटा सा घर था। तुमने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया साहब। मैं वो पुराना सा नहीं रहा डेविड। मैं बदल गया हूं। मैं सुधर गया हूं डेविड। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। दुश्मनों को माफ करना इंसानियत है, लेकिन मक्कारों को माफ करना बेवकूफी है। कपड़े उतार। कपड़े? हाँ, ये वर्दी पहनकर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा साई। इस वर्दी की एक इज्जत होती है, इसमें तेरा खून लगेगा तो इसका अपमान होगा। Now come on. देखो, मैं वहां थोड़ी देर में आने वाला हूं, तब तक के लिए I want everyone to be alert. Over. बराबर। वो एसपी साहब के कमरे में एक पादरी बैठे, मुझे उनकी बातें सुननी है। जरा उनका चैनल खोलो। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन आया है। मैं उनसे कहा मैं अभी नहीं रह सकता हूँ, आधे घंटे बाद फोन कर। कोई विनीता का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है। हेलो रिया बोल रहा हूँ। विनीता का बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, उसकी जान खतरे में है। कौन से हॉस्पिटल से बोल रही हैं आप? हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? कौन? बीच सड़क पर पड़ी हुई बोल। बीच सड़क पर पड़ी हुई है? वो आप ही की गोद में सर रख कर मरना चाहती है। आपकी गोद में सर रख के मरना चाहती है? तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन 24 साल अंधेरे में मैंने जो खून के आंसू बहाए हैं, उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा, है ना? आज भी मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा। तुम एक बेईमान पुलिस अफसर हो। एक ईमानदार पुलिस अफसर आकर ये दरवाजा खोलेगा और उसके हाथों तुम्हारी मौत हो जाएगी। हेलो मिस्टर विजय। विनीता, कभी तो अकल से काम किया करो तुम। हाँ, वो चैनल खोलो। ये तुम्हारे जैसे बेईमान पुलिस अफसरों के लिए एक सबक होगा। गुड बाय मिस्टर साहब।
अच्छा जम मारा ना सर। पुरानी बातें भूल जाओ विजय, और ये याद रखो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। स्वागत है नेताजी, स्वागत है। आपकी जान खतरे में है, ये देखिए। अरे ये क्या है? ये सब क्यों दिखा रहे हो बेवकूफ? अरे मेरी जान खतरे में है तो ये स्वागत समारोह क्यों किया जा रहा है? किसने बंदोबस्त किया इसका? नेताजी यही तो वक्त है आपको अपनी बहादुरी दिखाने का। अरे बेवकूफ! मिस्टर चतुर्वेदी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे छोड़िए डीआईजी साहब, आपके अपने हेडक्वार्टर में आकर इसी डेविड ने आपके एसपी को मार डाला और आप कुछ नहीं कर सके, और आप मुझे क्या बचाएंगे? मैं चला अमेरिका। अगर आप अमेरिका चले गए तो पार्टी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। जनता कुछ का कुछ बोलेगी नेताजी। मैं नेता नहीं हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी कोई जनता भी नहीं है, ये देश भी मेरा नहीं है। मैं चला। मिस्टर चतुर्वेदी, देखिए डरने की कोई बात नहीं, हमने आपके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। अरे भाई बुलेट प्रूफ जैकेट तो यहाँ तक होगा, यहाँ गोली मारी तो क्या करूंगा मैं चला। नेताजी लोग तो सिकंदर चतुर्वेदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और आप भागे जा रहे हैं। जाता हूँ नेताजी। हाँ मैं बोलता हूँ, मैं चला जाऊंगा। मैं
मैंने सारे मैन होश पर पैरे बिठा दिए हैं। हमारे हाथ से बचकर वो जा नहीं सकता। आप ऐसा कीजिए, पुलिस की गाड़ी में घर चले जाइए। नहीं 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 नहीं, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। हाँ, तुम्हारे पुलिस वालों से कह दो कि मुझे चारों तरफ से ढक ले। आ, 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 आ। एक तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर की हैसियत से कह रहा हूँ, बार बार उसके सामने जाकर अपनी जान को खतरे में मत डालो। आप चुप रहेंगे? मैं चाहता हूं उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाए, इसलिए बार बार सामने जाता हूं। ओह वेरी गुड, आप बिल्कुल मेरी तरह सोचते हैं। बच नहीं सकते, मैं कहता हूं, रुक जाइए। प्लीज डैड, मुझे मजबूर मत कीजिए। डैड, I'm sorry, Doctor. I'm sorry. भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। शाबाश विजय, शाबाश। तुम्हारी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अभी अभी मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि ये खूनी तुम्हारा बाप है। तुमने अपने जज्बातों की परवाह नहीं की और बड़ी खूबी से अपना फर्ज अदा किया। वाह 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 वाह, यू आर रियली अ ग्रेट।
क्यों डीआईजी साहब, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ? विजय, मैं सरकार से सिफारिश करके तुम्हें स्वर्ण पदक दिलवाऊंगा। भाइयों और बहनों, ये डेविड जो यहाँ मरा पड़ा है एक भयानक हत्यारा था, बहुत बड़ा मुजरिम था, देश के नाम पर कलंक था। जिस तरह रावण के मरने के दिन हम दशहरे का त्योहार मनाते हैं, उसी तरह इस राक्षस के मरने के दिन हम त्योहार मनाएंगे। और अगर मैं जीता